Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with the another video lecture that is based on NEET preparation. I have made this video on the most important diagram that is picked from NCERT Biology class 11th as well as class 12 that has been asked frequently in the previous year examination of NEET. इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि जो डायग्रामेटिक है सीधा क्वेश्चन है, जो डायग्राम बेस्ड है, अगर हमें डायग्राम याद है तो हम लोग उसको आंसर कर पाएंगे और अगर हमें याद नहीं है तो वी कांट फिगर आउट। तो इस सीरीज़ के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इजीली जो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है दोनों ही एनसीईआरटी बायोलॉजी के क्लास 11th और क्लास 12 के, हम लोग उसको देख के क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनसे हम वो सब डिस्कस करेंगे। इसके बहुत सारी सीरीज़ जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं इसका बनाऊंगी और सारे ही जो सीरीज़ है उसमें डायग्राम्स कवर करने की कोशिश करेंगे दोनों ही एनसीईआरटी के, ताकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का प्रिपरेशन ये सिर्फ एक सिंगल वीडियो में हो जाए। सो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो with your friends. Thank you so much for watching. Let's start with the very first diagram, that is a diagram of a transverse section of young anther. ये डायग्राम भी बहुत पूछा जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो कि अल्टीमेटली डेवलप होता है पॉलन सैक में, इसकी स्ट्रक्चरल फीचर्स पे क्वेश्चंस आते हैं दैट हाउ मेनी लेयर्स इट हैज़, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। तो जैसे कि इसमें डायग्राम में दिख रहा है कि इसके बेसिकली 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और उसके बाद टेपिटम। तो ये 3 लेयर्स जो हैं वो किस में काम आते हैं, इनका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन का है और साथ ही साथ एंथर से ये पॉलन रिलीज करने में भी हेल्प करते हैं। और ये जो लेयर है टेपिटम, टेपिटम का फंक्शन क्या होता है, नरिशमेंट का फंक्शन होता है। तो इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी कि आपको या तो ये बी वाला पार्ट डायग्राम दे सकता है या ए वाला, और उसके बाद जितने इसके लेयर्स हैं वहाँ पे ए बी सी करके दे देगा और आपको पूछेगा कि नेम देम, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन सा लेयर जो है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, कौन सा लेयर जो है वो प्रोटेक्शन करता है या डेhiscence ऑफ एंथर करता है टू रिलीज द पॉलन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर डायग्राम से आ सकते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल gametophyte or the 7-celled 8-nucleate embryo sac in which there are 3 cells known as the antipodal cell at the chalazal end, and there are 3 cells at the micropylar end in which 2 cells are bigger in size known as synergids and the one is known as the egg cell or the female gamete. Also the 2 nuclei migrate to the center and together they form a single cell called the central cell. Therefore a matured female gametophyte is 7-celled and 8-nucleus. इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। यहाँ पे 3 सेल्स हम देख सकते हैं और यहाँ पे ये 2 सिनर्जिड्स और एक एग एपरेटस और बीच में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो 2 सेल के फ्यूज होने से बनता है। तो कितने सेल्स हो गए इसमें, 7 सेल्स हो गए बट 8 न्यूक्लियस, क्योंकि बीच के 2 सेल्स फ्यूज हो गए। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सीड्स पार्ट से अराइज होते हैं, यानी कि सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी जिसे बोलते हैं। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि एक कंप्लीट सीड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इट मस्ट हैव सीड कोट, कॉटिलेडन्स होनी चाहिए आइदर 1 2, जिसके हिसाब से हम मोनोकॉट डाइकॉट डिफरेंशिएट करते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस होना चाहिए। तो इस बेसिस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। और सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका कैसे आता है, लेबलिंग से आता है, यानी कि आपको डायग्राम दे देगा, ए बी सी डी लेबल करने आएगा और ऑप्शंस भी अकॉर्डिंगली दिए रहेंगे। तो इन सब पे डायरेक्टली लेबलिंग वाले क्वेश्चन अराइज होते हैं। और बेसिकली इस डायग्राम पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कोलिप्टाइल का फंक्शन क्या होता है, कोलियोराइजा का फंक्शन क्या होता है। अब जैसे अगर बहुत ईजी वे पे आएगा तो डायरेक्ट लेबलिंग के लिए आएगा, लेकिन अगर आजकल के क्वेश्चंस कैसे अराइज हो रहे हैं, जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर सीड के स्ट्रक्चर का फंक्शन देगा और उसको लेबल करने बोलेगा, ए बी सी डी। तो वैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं जो कि है एल्गी का। एल्गी क्या होते हैं, एल्गी आर फ्रेश और मराइन वाटर, बेसिकली एक्वेटिक होते हैं, इन विच
they have so many chlorophyll pigments, variety of pigment. On the basis of that we categorize algae as red, brown and green algae. और algae के एग्जाम्पल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बेस्ड, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन, रेड और ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल लिया है. अगर आप लोग इसको डायग्राम से पढ़ेंगे तो वो एक तो लंबे टाइम तक याद भी रहेगा, और साथ ही साथ ये जो कंप्लीट मैंने जो डायग्राम लगाया है उस पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं. यानी कि डायरेक्टली आपको किसी भी एक टाइप के एल्गी का डायग्राम दिया है, उसके फीचर्स दिए हैं और उसका नाम आपको ऑप्शंस में से चूज़ करना है. या फिर आपको लेबलिंग करने के लिए आता है, फिगर को, अनलेबल्ड फिगर को ABC करके देगा वैसे. तो अगर इस पूरे डायग्राम को आप अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो आपके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी बनेगा. फॉर एग्जांपल अगर आपने यहीं से ही अलग अलग जो रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी के एग्जांपल अगर आपने उसको लर्न कर लिया तो आप पूरा आंसर कर पाएंगे कि ग्रीन एल्गी का एग्जांपल क्या है, रेड का क्या है, ब्राउन का क्या है. और इसी पूरे बॉक्स में जितने भी आपको फिगर दिख रहे हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेबलिंग द फिगर, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या पूरा कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस एल्गी की बात कर रहे हैं. फिगर भी दे सकता है सपोर्टिंग के एविडेंसेस के लिए कि ABC, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बता के आपको आंसर चूज करना होगा. जैसे यहाँ पे ग्रीन एल्गी में ये वोल्वॉक्स दिख रहा है, क्लेमाइडोमोनास दिख रहा है, कारा दिख रहा है. कारा पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं डायग्राम देख के. और ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया दिख रहा है, फ्यूकस, डिक्टियोटा, ये सब. तो इन सब पे क्वेश्चंस या तो लेबलिंग के फॉर्म में आ सकते हैं या फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकता है. यानी कि स्टेटमेंट देगा, आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा एल्गी के बारे में पूछ रहा है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है NCERT में. नेक्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो सेम इसी चैप्टर से, ब्रायोफाइट से अराइज होता है. इसी डायग्राम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जो ब्रायोफाइट्स में क्या आता है, लिवरवर्ट्स और मॉसेस आते हैं. तो ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको ऊपर में, उससे बहुत सारे मार्केंशिया का डायग्राम, फीमेल थैलस और मेल थैलस, उस पर क्वेश्चंस आते हैं. कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले तो मेल थैलस और फीमेल थैलस का डायग्राम आपको देगा, और जो आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर है, हमको पता है कि फीमेल में क्या होता है, आर्किगोनियोफोर होता है और मेल में एंथ्रीडियोफोर होता है. तो उस चीज़ को ही पूछता है क्वेश्चन में. अगर आपको डायग्राम में दिया है आर्किगोनियोफोर तो आपको लेबलिंग में क्या करना होगा, फीमेल थैलस लिखना होगा. और अगर हमारा यहाँ पे अगर एंथ्रीडियोफोर दिया है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा मेल थैलस. तो इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एंड सिंपल क्वेश्चन आपको इस डायग्राम पर मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी मिलेगा. इसी डायग्राम को देख के और आर्किगोनियोफोर की जगह में A लिख देगा, गैमा कप की जगह C और रिचॉर्ड्स की जगह B. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यानी कि ये लेबलिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा. डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है उनमें सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि लेबलिंग कैसे करना है. लेबल्ड फिगर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और अगर लेबल करके दिया है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक से आपको लिंक करके क्वेश्चन पूछेगा. तो इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं. मॉसेस के ऊपर भी आते हैं, ये डायग्राम देके पूछेगा कि जैसे स्फैग्नम है, स्फैग्नम का कैरेक्टरिस्टिक देके और डायग्राम देके क्या पूछ सकता है, आपको उसके बारे में पूछ सकता है, उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स पूछ सकते हैं. तो कोई भी डायग्राम अगर दे रहा है तो उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल फॉर योर नीट प्रिपरेशन, डू सब्सक्राइब, share and like my channel for more such videos, and please watch the complete video as it is very much important for your NEET preparation. Thank you so much for watching.